वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में डॉयचे बैंक की टीम से मुलाकात, पाकिस्तान की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने कहा, एक पायदार मालियाती फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जो पाकिस्तान को ग्रीन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स तक रसाई हासिल करने के काबिल बनाएगा। हाल ही में फिच और मोडीज़ ने मुल्क की क्रेडिट रेटिंग्स को बेहतर किया है। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस नामजद होते ही मुतहर्रिक हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ब्रीफिंग के लिए अदालती स्टाफ को बुला लिया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मिले। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने अयामी में कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी उम्दा शख्सियत के मालिक और दानिशमंद इंसान हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया गैर मुतनाज़, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा से चीफ जस्टिस की तैनाती हसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि नए चीफ जस्टिस बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी के लिए आला मिसाल कायम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर शहजाद शौकत ने कहा कि जस्टिस याहिया की तकर्री को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, इसलिए आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे पर रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की शदीद मजम्मत। आईनी तरमीम चैलेंज करने का काम लीगल कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बॉयकॉट के फैसले की तौसीक कर गई। मुल्कगीर तहरीक की तैयारियों के लिए जैली कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। कोर कमेटी ने बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। बानी चेयरमैन की जेल से रिहाई की जाम हिकमत अमली पर भी गौर। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला हर फोरम पर उठाने का फैसला भी किया। अदालत से जमानत मंजूर, रिहाई फिर भी दूर। जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दिया। जमानती मचलके जमा कराने के बावजूद साबिक खातून अव्वल की रिहाई की रोककार अडयाला जेल न पहुंच सकी। मुतल्लका जज के दस्तखत के बाद आज रिहाई की रोककार जारी होने का इम्कान है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया? FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह तो काजी फायज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ पर्दे जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज इस्लामाबाद ने समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तोशाखाना केस में बिला वजह मुलव्वस किया गया। साबिक खातून अव्वल को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना के सही मुजरिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। फजलुर रहमान को भी नहीं पता उन्होंने कौन सा मुसवदा फाइनल किया। हमारे 5 अरकान को अगवा करके पार्लियामेंट में पेश किया गया। आइन और कानून की बालादस्ती तक हमारी जंग जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से वफा की सजा दे रही है। मरीम नवाज बुशरा बीबी पर दूसरा जाली केस बनाने की तैयारी न करें। पार्लियामेंट का ये काम नहीं वो चीफ जस्टिस की तैनाती करे। जिस तरह आइन पर डाका मारा गया, ये काबिल मजम्मत है। सेनेटर हामिद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जिस तरह वोटिंग हुई सब अवाम के सामने है। तीसरे नंबर पर मौजूद तैनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। आईनी तरमीम पास होकर आइन का हिस्सा बन गई। जजेस हेडलाइंस वाले केसेस में ज्यादा वक्त लगाते थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा साइल को अपने फैसलों के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विफाक के बाद सूबों में भी आईनी बेंचेस बनेंगे। तरमीम का फाइनल ड्राफ्ट वही है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाया। ये तरमीम भी 73 के आइन जितनी ही अहम है। आईनी तरमीम सूबों के दरमियान मसावात को यकीनी बनाएगी। एक शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं, उसे आईनी तरमीम पसंद नहीं, रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो शख्स इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्द हमला, फायरिंग और धमाके से 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। तुर्क वजारत दाखिला ने कहा दहशतगर्दों ने इमारत के मरकजी दरवाजे पर पहले धमाका किया, फिर फायरिंग की। तुर्क फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खातून समेत 3 हमलावरों को मार दिया गया।